ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे खतना के बारे में। खतना जो है ये एक अच्छी चीज़ है। ये खतरनाक नहीं होता है, बल्कि ये एक बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। अमेरिका के शिकागो स्थित बाल रोग पर शोध करने वाली संस्था द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले खतना या सुन्नत के सेहत के लिहाज से बड़े फायदे हैं। और सच भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए शोधों ने यह साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। खतना एक शारीरिक शल्य क्रिया है जिसमें आमतौर पर मुसलमान नवजात बच्चों के लिंग के ऊपर की चमड़ी काटकर अलग की जाती है। इस समय खतना मतलब सुन्नत जिसको कहते हैं, इस समय खतना यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। खतने को लेकर पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मनी के कोलोन शहर के जिला अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि शिशुओं का खतना करना उनके शरीर को कष्टकारी नुकसान पहुंचाने के बराबर है। फैसले का ज़बरदस्त विरोध हुआ। इस मुद्दे का अहम पहलू हाल में आया कि अमेरिका की शिकागो स्थित बाल रोग पर शोध करने वाली संस्था द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ताज़ा बयान है। अमेरिका के शिकागो स्थित बाल रोग पर शोध करने वाली संस्था ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले खतना या सुन्नत के सेहत के लिहाज से बड़े फायदे हैं। अभी वैज्ञानिकों ने भी इसके सबूत दिए हैं। शिकागो में स्थित बाल रोग चिकित्सक के इस बयान के आधार वैज्ञानिक सबूत हैं जिनके आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे खतना करवाते हैं उनमें कई तरह की बीमारियां होने की आशंका कम हो जाती है। इनमें खास तौर पर छोटे बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शंस, पुरुषों के गुप्तांग संबंधी कैंसर, यौन संबंधों के कारण होने वाली बीमारियां, एचआईवी और सर्वाइकल कैंसर का कारक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी शामिल है। एकेडमी उन अभिभावकों का समर्थन करता है जो अपने बच्चे का खतना करवाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतना किए गए पुरुषों में संक्रमण का जोखिम कम होता है क्योंकि लिंग के आगे की चमड़ी के बिना कीटाणुओं के पनपने के लिए नमी का वातावरण नहीं मिलता है। महिलाओं में गर्भाशय कैंसर का कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। यह वायरस लिंग की उसी चमड़ी के इर्द गिर्द पनपता है जो संभोग के दौरान महिलाओं में प्रेषित हो जाता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अप्रैल 2002 में प्रकाशित एक आर्टिकल का सुझाव था कि खतने से महिला गर्भाशय कैंसर को 20% तक कम किया जा सकता है। खतने से एचआईवी और एड्स से हिफाजत होती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मई 2000 के एक आर्टिकल में उल्लेख था कि खतना किए हुए पुरुष में एचआईवी संक्रमण का खतरा 8 गुना कम होता है। 1000 में से एक पुरुष लिंग कैंसर का शिकार हो जाता है, लेकिन खतना इंसान की इस बीमारी से पूरी तरह हिफाजत करता है। नवंबर 2000 में बीबीसी टेलीविजन ने युगांडा की 2 जनजातीय कबीलों पर आधारित एक रिपोर्ट प्रसारित की थी। इसके मुताबिक उस कबीले के लोगों में एड्स नगण्य पाया गया जो खतना करवाते थे, जबकि दूसरे कबीले के लोग जो खतना नहीं करवाते थे उनमें एड्स के मामले ज़्यादा पाए गए। इस कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे लिंग के ऊपर की चमड़ी जो खतने में हटाई जाती है उसमें संक्रमण फैलने और महिलाओं में प्रेषित होने की काफ़ी आशंका रहती है। अभी अमेरिका में नवजात बच्चों का खतना आम हो चुका है। अमेरिकी समाज का एक बड़ा वर्ग बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस प्रथा को मानने लगा है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्विस की ओर से अमेरिका में 1999 से 2004 तक कराए गए सर्वे में 79% पुरुषों ने अपना खतना करवाया जाना स्वीकार किया है। नेशनल हॉस्पिटल डिस्चार्जेस सर्वे के अनुसार अमेरिका में 1999 में 65% नवजात बच्चों का खतना किया गया है। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों में जन्मे नवजात बच्चों में खतना ज़्यादा पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया में करीब 30% पुरुषों का खतना हुआ है। सांसदों ने भी संसद में खतना करवाया। यही नहीं, एचआईवी की रोकथाम के लिए
अफ्रीका के कई देशों में पुरुषों में खतना करवाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिम्बाब्वे में एचआईवी संक्रमण रोकने के लिए चलाए गए एक अभियान के तहत जून 2012 में कई सांसदों ने संसद के भीतर खतना करवाया है। इसके लिए संसद के भीतर एक अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाया गया है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार जिम्बाब्वे की दो मुख्य पार्टियों के कम से कम 60 सांसदों ने बारी बारी से आकर चिकित्सीय परामर्श लिया और फिर शिविर में जाकर परीक्षण करवाया। अभियान की शुरुआत में बड़ी संख्या में सांसदों ने हिस्सा लेते हुए एचआईवी टेस्ट करवाते हुए इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए खतना करवाने का संकल्प लिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।